अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सानिया बेगम है। मैं फलकनुमा अलजुबैर कॉलोनी में रहती हूँ। बेवा हूँ मैं, मेरे को 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। मेरे बच्चियाँ 2 शादीशुदा है, 2 बच्चियाँ इवेंट्स पे जाते, मेरे वेटर्स का काम करते। मेरे बच्ची एक मेरे अपार्टमेंट में बच्चा रहता, आमिर बोल के नाम है उनका। वो बच्चे से आशिकी करी मेरी बच्ची, तो बच्ची को 5 महीने से सिखा के धमका के कामों पे से यहाँ वहाँ ले लेके चले जा रही। बच्ची का काम छुड़ा दिए, सब कर दिए। बच्ची को 5 महीने 6 महीने से सिखा के वो करके मैं कितना भी समझाऊं नहीं समझ रही बच्ची। आज मैं बर्दाश्त के बाहर होके जो आके या उनकी अम्मी को बोलने जा रही थी कि बच्चा बच्ची को भगा के लेके जा रहा। मैं बोलने ही जा रही हूँ, वो उनके आमिर का भाई असद और निसार जो एमआईएम के बस्ती के लीडर है साजिद भाई, उनका भतीजा, वो मिलके बच्चे मिलके मेरी बच्ची के ऊपर, 2 बच्चियों के ऊपर, मेरे ऊपर अटैक करे और 1 साल की बच्ची भी थी उसमें। सुने नहीं, हम लोगों को लिड़ा के मारे। मैं मुबीन साहब को फोन कर रही हूँ, मांगे उन्होंने फोन उठा के बोल रहे हैं कि कई को फोन कर रहे, कई को ऐसा कर रहे बोल के वो किसी को बोले कहते मेरे बच्चे। एमएलए मुबीन साहब को करे तो रिस्पांस नहीं दे रहे। अफरोज शाह को फोन करे तो बेचारे रिस्पांस दिए, आ रहा हूँ मैं 11वीं में हूँ बोले। मैं नहीं था बस्ती में 11वीं में घर में। मेरे को समझ में वो असद मारा और उनके भाई बच्चियां, उनके अम्मा, उनके फुप्पा और लीडर साहब साजिद भाई का बच्चा निसार। कौन सी पार्टी के लीडर है? उन्होंने इमाम के लीडर है। क्या लीडर है? एरिया के लीडर है उन्होंने। मैं असद साहब को भी फोन कर रही हूँ। मैं अभी मिर्जा रमेश बेग साहब को फोन करी तो उनसे बात करके एसीपी साहब से बात करते, बोले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं। मेरे को इंसाफ असद साहब से होना, इतना इंसाफ होना है। इमाम में है बोल रहे हैं, इमाम के धमकियां देके हमारे को ऐसा बोल रहे हैं। पीएस में आए तो हम इमाम के लोग आए, हमारी बात सुनते बोल रहे मेरे यहाँ पीएस में लिखा रहे आके, रिस्पांस नहीं दे रही। केस लेके रिस्पांस नहीं दे रहे। मेरे को जब से फिरा रहे, मैं असद साहब को फोन कर रही, मुबीन साहब को फोन कर रही, रिस्पांस नहीं दे रहे। पुलिस भी आ रही नहीं, घर पे मार रहे, कुनल के मार रहे तो भी आ रहे नहीं। मेरे को बस असद साहब से ये इंसाफ होना। आपकी पार्टी में है बोले ना साहब, तो बेवा उनका इंसाफ नहीं है। बेवा उनका इंसाफ करते बोलते ना असद साहब, आप हमारा भी इंसाफ करो। एक जेंट्स को, एक लेडीज को कैसा मारते असद साहब, कौन भी बोलो आप बोलो। इमाम का क्या नाम है? उनका नाम साजिद भाई है। साजिद भाई तो नहीं थे, उनका भतीजा है। लीडर है? हाँ, मेरे बस्ती के लीडर है। पुलिस वाले नहीं दे रहे रिस्पॉन्स। खाली ऊपर से नीचे से ऊपर एमबीसी करा क्या बल्लागुड़ा पीएस है। क्या बोल रहे पुलिस वाले? नहीं बोल रहे कुछ भी, खाली उन लोगों से बात कर लिए। ऊपर वो साजिद भाई लोगों से बात कर लिए, हमारे को धमकियां दे रहे, घर खाली करा डालते, तुम लोगों को रोड पे ला डालते बोल के पूरे बस्ती वालों को एक कर लिए। ज्यादा कुछ बोलते एमआईएम का डाक डालते रहते। कई को भाई एमआईएम में इंसाफ नहीं मिलता लेडीज को, आप लोग बोलो भाई। मैं मुबीन साहब को फोन कर रही हूँ इंसाफ के लिए, मुबीन साहब फोन नहीं उठा रहे। आखिरी में मिर्जा अहमद बेग साहब उठाए। मेरे को, मेरे 2 बच्चियों को, दूध की बच्ची थी, उसको अंदर भेजते के बच्चियों को लिड़ा के मारे। मेरी बच्ची को पूरा असद है और निसार है, 2 जने, और दूसरे बहुत बच्चे भी थे, पूरे आधे बस्ती वाले थे। ना उस्मानिया को जा रहे। मेरे को किससे भी ना, मेरे को असद साहब से इंसाफ होना। उनके ऐसा पार्टी के बोल के डराते गए भाई, गरीबों के ऊपर ऐसा जुल्म होता क्या बोलो। असद साहब को भी फोन करी मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मेरे खिलाफ मेरी फैमिली ये कुछ मेरे खिलाफ गलत बोल रही है, वो सब झूठ है। क्यों बोलते, मैं भागी करी कुछ भी नहीं, आगे वाला सब एग्री करा था बात पे, और मेरे मम्मा को फोन भी करा था कि मैं लेके जा रहा हूँ बच्ची को। क्योंकि मैं बाहर इसलिए गई थी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, कि मेरी मम्मा मेरे को तब 4 बजे से मार रही थी। मेरी तबीयत खराब हो रही थी और मैं अनकंफर्टेबल थी, तो मैं इसको बोली कि मैं हॉस्पिटल को जाएंगे, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो उसके बाद मम्मा बोले मेरे को ठीक है जाओ, जाके आओ, उसके बाद हॉस्पिटल को जाके बस से घर को आओ बोल के बोले। तो मैं ठीक है बोली। रास्ते में फिर फोन करे, ऐसा बोले पीएस को जा रही हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ बोल के बोले। और असद के बहना कोई भी किसको भी हाथ नहीं लगाए। असद को उल्टा मारे, उसको गले पे मारे, उसको पूरा बॉडी वो करे, सब करे। और मम्मी का इल्जाम है कि लोग मारे? नहीं मारे कोई भी,
मेरी अम्मा नहीं होती, वो अगर मम्मा रहती तो मेरी मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, मेरे खिलाफ कुछ नहीं करती थी। मेरी अम्मा होती थी, मेरे को 4-5 महीनों से संभाल लेते वाली, मेरे को टॉर्चर कर रही कि तू ये कर वो कर, घर में नको रहे, पैसे लेके आ। और मैं डेली उनको कंटिन्यू पैसे दे रही थी, 700, 800, 1000, 1400 ऐसा। मैं जॉब करती, इवेंट्स करती हूँ। आगे वाला भी मेरे साथ टॉर्चर कर रहा था, गंदा बैड टच कर रहा था, इसलिए मैं नहीं गई थी वहाँ पे। क्यों बोलता हूँ, मेरे को अनकंफर्टेबल दिख रहा था वो काम, इसलिए मैं नहीं गई थी। घर में बैठ के पैसे देती बोलती थी घर वालों को, तो ठीक है एग्री हो गए थे वो बात पे, इसलिए मैं डेली पैसे दे रही थी। तो उस पर भी उनको लड़ना ही था कि पैसे कमाए, डेली इतने दियो, आगे वाली के ही पैसे दियो, ये दियो बोल के बोल रहे थे। तो मैं दे रही थी एग्री होकर वो बात पे। फिर ये बात से भी इतना टॉर्चर कर रहे थे मेरे घर वाले, मेरे को इतना वो कर रहे थे कि मैं घर में रहने पा रही हूँ। वो कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में 3 बहना है, मैं उनकी बहन नहीं होती हूँ, जो मेरे बहना है। अगर बहना रहता तो मेरे खिलाफ ऐसा नहीं करते थे उन लोग। तो ऐसा क्या हुआ आज? मेरे बहना मेरे को ऐसा टॉर्चर करते थे, मारते थे, करते थे, गाली देते थे। अम्मी भी ऐसा करते थे मेरे साथ, ये करना तू वो करना, रोज मारते थे। बहना भी मारते थे मेरे। आज मेरे किससे मेरे बीएफ के भाई पे हाथ उठाए उन लोग, ऐसा मारे, उसके ऊपर जाके मारे, बहनों को मारे, ये करे वो करे। उल्टा भी आकर ना लिखा रहे की रिपोर्ट, मेरे को मेरे बेटियों को मारे, 4 बेटियों को मारे, ये करे बोल के लिखा रहे थे। आपके वालदा का इल्जाम है कि पुलिस सब झूठ है, मेरे वालदा का सब झूठ है। अगर मैं सच्चे रहती तो मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं रहती थी इन लोगों के खिलाफ। तो कोई लीडर भी है, उन्होंने भी डराए बोल के बोल रहे हैं। कोई भी नहीं थे घर पे। मैं सब बोल रही ना आप लोगों को, अगर मैं झूठी तो आप मेरी फैमिली सही है। कोई छोटा बच्चा है 1 महीने का, उनके ऊपर भी अटैक करे बोल रहे हैं। कोई नहीं था घर पे। बहन अलग रहती, यहाँ पे इधर रहती शाहीनगर में रहते 2 बहना भी, और दूसरी बहन आके रिपोर्ट भी लिखाई थी कि मेरे को मारे। वो दोनों बहन अलग रहते, जब कोई नहीं थे घर पे। तो झूठ बोलने की वजह क्या आपके वालदा? बस यही कि 5 महीने से टॉर्चर कर लेते हुए आ रहे थे, घर में नहीं रहना बोल के। यही रीजन है उन लोगों का, बस आप नहीं रहना, नहीं रहना बोल के। आप अपनी मर्जी से करें शादी? शादी करें, आप क्या करें? नहीं हुई मेरी शादी वादी कुछ अभी। मम्मी बता रहे भागे बच्ची के साथ। भागी ना, मैं घर में इन्फॉर्म करी थी कि मैं हॉस्पिटल को जाके आ रही हूँ बोल के। ओके भी थे, उन्होंने एग्री भी थे वो बात पे। आपकी एज क्या है? 20 है मेरी एज। 20 है। आपकी मम्मी बता रहे 18 से कम नहीं 20 वहाँ पे है, आधार कार्ड पे लिखे, आप देख सकते हैं। मेरे आपको दिखा है। बेटा आपकी एज कितनी है? 20 20 है ना? आपकी पैदाइश मालूम है आपको? आधार कार्ड पे क्या है? 2004 है थी। 2004 के है ना? हाँ आप मेजर है ना? जी। तो आपकी वालदा बोले मैंने रे बोल के। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब फेक है बोलते हो। अभी इतना बुरा लिखा है मेरे खिलाफ, सब फेक है। तो आप आपकी शादी हो चुकी है? नहीं हुई अभी शादी वादी, कुछ नहीं हुई। फिर उन्होंने बोला ना बच्चा लेके शादी ना हमें बात, शादी से पहले ऐसा करे, शादी के बाद से मेरे को तो अलग ही कर डालेंगे ना, हमारे घर में। उसके कोई लोग हमला करे, कोई नहीं करे, कैमरे है, चेक कर सकते हैं वहाँ पे, कैमरे है, ऑलरेडी कैमरे है। एक ही फ्लोर के ऊपर आप लोग रहते हैं? हाँ, फर्स्ट पे 0 नहीं, ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे उन लोग रहते हैं। अच्छा, तो आप वो बच्चा कौन है? वो जो बच्चा है मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो जो दूसरा भाई है उसका भाई है वो। ओके, फिर तो उसके आप बाद मर्जी से आप उनके साथ में निकले हुए या आप? नहीं घर में इन्फॉर्म करी थी मैं। नहीं घर में इन्फॉर्म करके गई थी मैं, हॉस्पिटल को जा रही, मेरी तबीयत खराब हो रही क्योंकि मेरे 4 बजे से मेरे घर वाले मार रहे थे, इसलिए गई थी मैं। हाँ, अब तक जब से लेके अब तक मेरे को मार लेते। और मेरे आपको यही आज पैसे नहीं दी मैं बोल के, कैसे पैसे? मैं जाती इवेंट से बोल के। माँ आपको उन्होंने क्या नौकरी करा के पैसे लेते हैं? हाँ, घर में पैसे लेके आना तो नको रहो बोलते। मैं निकल गई थी, हॉस्पिटल को जा रही हूँ, पैसे दिए तो आप निकल गए बाहर? हाँ निकल गई मैं। रोज साथ में बाहर निकले? मेरे बीएफ के साथ निकली थी मैं। इसका क्या नाम है? आमिर है। आमिर है जी। तो अब आपका आमिर यहाँ पे है पीएस में? जी हाँ। तो आप तो अभी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बस यही बोलना चाह रही हूँ, आपको पीएस यही कि एक्शन लेते बोल रहे हैं लोग। आपको हाँ कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप मेजर है, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। आप आपकी अपनी हाँ जी। अभी मैं यही चाह रही हूँ कि जो भी लिखा है मेरे खिलाफ वो सब फेक है, और मैं घर में रहना नहीं चाह रही हूँ। क्योंकि मेरे को अगर मैं घर में गई तो मेरे घर वाले फिर से मुझे टॉर्चर करते, फिर से मारते, फिर से बाहर भी जाए थे, इसलिए मैं नहीं रहना चाह रही हूँ, दूसरी जगह नहीं। उन लोग का यही सवाल है कि पैसे लेके आओ तो रहो घर में, नहीं तो मत रहो बोल के ना भिजा दे रहे बार बार। सवाल करूँ ना मेरी फैमिली से, तो कहीं भी कमा के लाते हैं बच्ची आप। मैं वही सवाल करी मेरी फैमिली से, मैं नहीं कमा सकती हूँ। मैं वो काम पे बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, नहीं समझ में आ रहा वो काम। आपके जो जी हाँ, अभी कर लेते हैं पुलिस कस्टडी में? हाँ जी कर लूंगी। ठीक है, ठीक है।